क्या एक तस्वीर, गुरुदेव की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर है, ये सिद्ध योगी है गुरुदेव जो सफेद वस्त्र में है, और ये इनके गुरु हैं जो दाढ़ी वाले हैं, बाबा गंगाईनाथ जी योगी। हमको इनकी फोटो का ध्यान करना होता है, इनकी फोटो का ध्यान करना होता है। इनकी फोटो को आप अपने जहाँ तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं वहां पर देखिए। आज ही आप प्रैक्टिकल करके देखिए। गुरुदेव की फोटो को यहाँ पर इमेज करना और प्रार्थना करना कि गुरुदेव आपने गीता में कहा है कि मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। यदि इस युग में आप आ गए हैं, हे भगवान कृष्ण, अगर आप इस युग में आ गए हो तो हमारा 15 मिनट के लिए ध्यान लग जाएगा। और फिर आपका जो भी इष्ट देव है, जैसे आप राम को मानते हैं या श्याम को मानते हैं, तो आप मानसिक रूप से बिना होठ और बिना जीभ हिलाए 15 मिनट तक राम 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 या श्याम 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 या जो भी आपका इष्ट है उसका जाप कीजिए, सिर्फ 15 मिनट तक। अंदाजा लग रखिए कि 15 मिनट होने वाले हैं। उस दौरान आपके शरीर में कोई भी योगिक क्रिया हो, कोई भी मूवमेंट हो, तो आप उसको सहज रूप से ढीला छोड़ दो, क्योंकि आप राम को याद करो। कार्य के लिए आप बिल्लू सर से भी संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं भाई बिल्लू को, माननीय अशोक जी को, माननीय मुकेश जी को और समस्त मेरे होनहार भारत के भावी सपूतों को धन्यवाद देता हूं कि आपने अमूल्य समय निकाल करके मेरे को बुलाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Your thoughts are so great and true, motivated for us. Now, I would like to call Ojashri. Please come here and share your poem. Today I came with a poem on importance of yoga. प्रकृति की गोद में करे ध्यान और योग, प्राणायाम से नष्ट हो जीवन के सब रोग। जीवन के सब रोग मिटे, आनंद मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा हो तो हृदय खिलेगा। कवि हो जाता धन्य, देख यह दृश्य सुहाना, ऐसे सुख से बढ़कर सुख न हमने जाना। Thank you. Thank you, Ojashri. Now, I would like to invite next participant, Sanket. Please come here and share your essay. आदरणीय मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम संकेत राजौरा है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली से हूँ। मैं आप सबके सामने योगा दिवस पर कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को पहले ही निहित है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में कोरोना महामारी ने लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाकर उनमें तनाव एवं चिंता को बढ़ा दिया है। ऐसे में योग इस प्रकार के मुद्दों से निपटने के लिए सहायक है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण होता है। योग मन और शरीर की एकता, विचार, संयम और पूर्ति तथा मनुष्य और प्रकृति के मध्य सामंजस्य को स्थापित करने का सरल माध्यम है। मैं अपने शब्दों को यहीं पर समाप्त करते हुए कहना चाहूँगा, हमें अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाना चाहिए, जिससे हमें रोग मुक्त स्वस्थ शरीर एवं शांत मन की प्राप्ति हो सके। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसा काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। तिरस्कार नहीं हो पाएगा ये वतन, सहस्त्रों वर्षों तक भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Sanket. Now, I would like to invite next participant, Uzala. Please come here and show your painting. My name is Ujala Meena, branch electrical, GPC Alwar. योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। योग और उसके महत्व को समझाते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि योग आयु की वृद्धि करता है और कोरोना काल में योग की उपयोगिता पहले से काफी बढ़ गई है। कोविड रिकवरी
के बाद भी कई लोगों को योग से काफी फायदा मिला है। मैम ने भी योग दिवस पे एक पेंटिंग बनाई है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। खड़े होने के बाद सबसे पहले सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। इसमें कई प्रकार के योग दिखाए गए हैं। थैंक यू सर। मान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज इस मंच पर वे मेहमान, करती हूँ आदर पूर्वक उनको मैं प्रणाम। श्रीमान अशोक गुप्ता सर, सीनियर प्रोफेसर मैकेनिकल जीपीसी अलवर, सर is very dynamic and keeps thinking about the development of the college and keeps motivated the children. Sir, please come here and suggest your thought. सर्वप्रथम मैं श्री सुनील शास्त्री जी को अभिवादन और प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ा आध्यात्मिक तरीके से बच्चों को कुछ बात बताई, गुरु के बारे में बताया। वास्तव में गुरु का स्थान कोई नहीं पा सकता, ये सत्य है। अगर आप कोई भी गुरु आप माने, गुरु का अगर ध्यान होती। श्री बिल्लू राम जी ने ये जो प्रोग्राम किया है जागरूकता योग के प्रति, तो बहुत बहुत धन्यवाद योग हैं। मैं उनसे कहूंगा कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम करते रहें। मैं कुछ बात शेयर करना चाहता हूं सभी से। इनमें योग शिक्षा प्राचीन काल से भारत में चली आ रही थी। वैदिक काल से योग शिक्षा चली आ रही थी। ऋषि मुनि जहाँ शिक्षा शिष्यों को देते थे तो वहां से भी ये योग शिक्षा होती थी। परंतु समय के साथ साथ व्यक्ति कुछ फिजिकल वर्क दैनिक जीवन में करता रहता है। दैनिक जीवन से फिजिकल वर्क से आधा जो है योग क्रिया हो जाती है और व्यक्ति क्या है धीरे धीरे इन सब चीजों को भूलता गया कि योग की भी कोई आवश्यकता होती है। परंतु आज के समय में ऑटोमेशन युग में कि हर व्यक्ति कोई एक्सरसाइज, कोई दैनिक क्रिया में ऐसा कोई काम नहीं करता। जैसे आटा, पहले के समय में आटा पीसना, चारे के लिए कुट्टी करना, पानी खींचना, ये सब कुछ बंद हो गया है। साइकिल चलाना ये बंद हो गया। अब धीरे धीरे मसल्स जो हैं, बॉडी की जो मसल्स हैं, ये धीरे धीरे अपने आप में क्रियान्वित जो होती रहती थी वो बंद हो गई। आगे जाके कुछ बीमारियां पैदा होने लगी, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ने लगा। और इसमें जो लेटेस्ट अब जो कोविड के समय में इस जो बीमारी हुई है, तो सबसे बेस्ट ये था कि अगर हम योग करते रहे तो आपका जो स्वास्थ्य है वो सबसे बेहतर रहता है। योग बेसिकली स्वास्थ्य शिक्षा का एक भाग है। अगर स्वास्थ्य शिक्षा में एक भाग अगर हम योग करते रहे तो विदाउट एनी मेडिसिन्स आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और योग का कोई समय नहीं है, जब आपको समय मिले आप योग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कि स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति यदि हम ऐसा कोई इलाज कर सकें कि जो बगैर कोई पैसे के केवल एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है और हमेशा के लिए जो आपके जो स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अगर आप कोई मेडिसिन लेंगे या और कुछ लेंगे तो उसमें आपको हो सकता है कि साइड इफेक्ट हो जाए। तो मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि योग एक ऐसी क्रिया है, जब आप चाहें, जब आपको समय मिले, सुबह शाम जैसा भी हो, आप योग करें और योग करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम रख सकेंगे। तो सभी बच्चों से ये है कि जो योग के प्रति बिल्लू जी ने ये जो कार्यक्रम आप शुरू किया है बहुत अच्छा है। आप थोड़ा मतलब कम एज में ही आप इसको थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एहसास होगा कि इससे मानसिक आराम बहुत मिलता है और फिजिकल एक्सरसाइज अच्छी होगी तो आपकी जो मसल्स हैं, बॉडीज हैं, वो एक्टिव रहेंगी। आपको हर काम करने में मन लगेगा, इवन इन एजुकेशन, इवन इन एनी वर्क, डेली लाइफ के अंदर वर्क।
मैं इसी के साथ मैं आपसे सभी से कहना चाहूँ कि कुछ न कुछ रूप में आप जो भी है, आज के योग की जरूरत इसलिए पड़ेगी, ऑटोमेशन के समय में आप हर काम मशीन से कर रहे हैं और आप खुद कुछ कर नहीं रहे हैं, तो बॉडी को कुछ न कुछ एक्सरसाइज जरूरी है, जिससे कि जो भी अगर ब्लड सर्कुलेशन है या ऑक्सीजन लेवल जो आपका है या लंग्स का है, हार्ट का है, ये सारी जो है, अगर आप प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, प्रॉपर अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो आपके डिजीज पैदा हो जाएंगी, बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा सभी बच्चों से कुछ न कुछ 1 योग 2 योग डेली आप इसमें करें, और करने से आपका स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। तो मैं इसी के साथ मैं बिल्ली जी को धन्यवाद देता हूँ और सभी को मेरा आभार व्यक्त है, सभी को प्रणाम है कि आपने मुझे जोड़ा। धन्यवाद। Thank you, sir. You are motivated for us. तो योग हमारी संस्कृति का नाता 5000 साल से भी पुराना है, लेकिन पिछले कुछ साल योग को अधिकांश लोगों ने भुला दिया था, पर कोरोना के संकट काल ने लोगों को फिर से याद दिलाया योग का महत्व। आज लाखों लोग योग का उपयोग इम्यूनिटी बूस्ट, फिटनेस, तनाव से राहत, मानसिक उपचार, बच्चों और युवाओं में भी योग का उत्साह है। हमें रोजाना योग करना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। थैंक यू। पधारे हमारे कलीग मुकेश सर, जिन्होंने तनाव को योग से दूर किया जा सकता है, इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है हमारे इन प्यारे बच्चों को बताया। तो सर, हमारे ये जो जितने बच्चे हैं या आपके इन जो विचार है, जो आपके थॉट है, इनका पालन करते हुए योग को अपने जीवन में और अपने व्यवहारिकता में लाएंगे। और हमारे चीफ गेस्ट श्रीमान सुनील शास्त्री सर ने, जिन्होंने आध्यात्मिक योग गुरु श्री रामलाल जी सियाग और श्री गंगाई नाथ जी महाराज के बारे में जो बताया, जो कॉन्सेप्ट बताया है, वो वाकई में बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है कि 15 मिनट सुबह ध्यान और 15 मिनट शाम यदि हम ध्यान करें, तो न केवल ये छात्र वर्ग है, ये स्टूडेंट है, ये इसका पालन करते हुए अपनी जो शिक्षा है उसका भी अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। उसमें जो अपनी परसेंटेज है, अपने जो कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है, उसमें अपनी मेमोरी को बढ़ा करके इस योग के द्वारा लाभ उठा सकते हैं। और सर ने तो बहुत ही अच्छे से बताया, कि विस्तार से बताया कि जो आध्यात्मिक जो योग है, जो हमने उसको भूलते जा रहे थे, तो उसको एक मंच के ऊपर ला करके हम सबको मोटिवेट किया। सर, हमारे ये बच्चे आपकी इन आध्यात्मिक योग को अपनाने का पूरा प्रयास करेंगे और इसको पूरा पालन भी करेंगे। और अंत में अशोक गुप्ता सर ने बताया कि योग कोई ऐसा कोई बड़ी इशू नहीं है। योग तो हमारे जो शास्त्रों में है, सदियों से चला आ रहा है, और आज की परिभाषा हम कह सकते हैं, योग केवल स्वास्थ्य शिक्षा का एक भाग है केवल। तो आज के इस प्रोग्राम में आप सभी हमारे चीफ गेस्ट सर और हमारे सी थैंक्स सर, और आज आपने इस प्रोग्राम को इतना शानदार बनाया, तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और आगे भी आपका सहयोग हमें और इन बच्चों को मिलता रहेगा सर। अगेन आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।